गम बनी ने जाने बामा गम बामा मा धनी धनी धनी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल जी। मैं हूं आपके साथ आपके मनपसंद आरजे मनी और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद। आप हमें देख सकते हैं हमारे फेसबुक पेज रेडियो मनपसंद, या आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं इंस्टाग्राम पे लाइव हूँ ऑन माय आईडी इट्स ठाकुर मनी, सो आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम। और साथ में आज मंगलवार की शाम आप सबके साथ मैं लेके आई हूँ बहुत सारी गपशप और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। जी बिल्कुल, गपशप और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ और कुछ गेस्ट और कुछ फ्रेंड्स, कुछ कलीग्स भी जुड़ेंगे साथ में, सो उनसे भी बातें होंगी साथ में। लेकिन उसी के साथ आपको बहुत सारी कैनबरा की अपडेट भी मिलेगी। यस, दिस इज वन स्टॉप शॉप फॉर एवरीथिंग, सो वी आर हियर टू गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन। जी, तो मेरे को लगता है सबने देखा होगा फेसबुक पे, और नहीं देखा तो मैं बता देती हूँ कि अभी मेलबर्न में था इंडियन फिल्म फेस्टिवल 2024। यस, इट्स कॉल्ड इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबर्न 2024। 15th ईयर था, बहुत ज़ोरों शोरों से हुआ। 15 साल से ये फिल्म फेस्टिवल चल रहा है एंड बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे बॉलीवुड की नहीं कहूँगी, इंडियन सिनेमा की बहुत सारे दिग्गज कलाकार, सिंगर, म्यूज़िक कंपोज़र सब आए थे वहाँ। सबसे मिलने का मौका मिला और सबके बारे में बहुत चीज़ें जानने का मौका भी मिला और बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा। और मेरे साथ जो थी, मेरे साथ थी आरजे शगुन, और आरजे शगुन भी वहाँ पे थी साथ में। हम दोनों ने फुल ऑन मस्ती की, बहुत मस्ती की, बहुत फ़न किया, लेकिन काम भी किया, ऐसा नहीं है। और अगर किसी ने संडे का शो अगर सुना होगा तो आपको शायद पता चला हो, उस दिन मैं लाइव आई थी अपनी टीम के साथ, आरजे अमोद और आरजे मनी के साथ, और उनके साथ भी बहुत सारे बातें शेयर की थी, टिप्स शेयर किए थे कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसा चल रहा है, वो सब बातें हुई थी वहाँ पे भी। तो अभी मेरे साथ मैं सोच रही थी कि आज शुरू करने से पहले हमारी जो दूसरी आरजे हैं हम उनको भी बुलाएंगे, अपने साथ कनेक्ट करेंगे। तो लेट मी जस्ट चेक इफ़ आई एम एबल टू कनेक्ट विद माई लवली आरजे Shagun. Can you hear me? Shagun, can you hear me? Yes. Hello. हेलो। हाय शगुन, ये लिसनर्स तो मेरे साथ जुड़ गई हैं, आरजे शगुन, जिनका हम पोस्ट देखते हैं हर मंडे फेसबुक पे। तो मैंने सोचा आज पोस्ट नहीं, आज इन्हीं को साथ में लेके आते हैं। हाउ आर यू शगुन? वेरी गुड, वेरी गुड। हाउ आर यू मनी? आई एम वेरी वेल, और कल वापस आई हूँ बैक टू रियलिटी। बैक टू द पवेलियन। यस, बैक टू रियलिटी बोलूंगी। वो तो ऐसे ड्रीम वर्ल्ड की तरह था ना वो 4 दिन। एग्जैक्टली। अभी ऐसा लग रहा है कि अरे फिर वही काम। झूल रहे हैं। हाँ सीरियसली, मैं तो कल आके जो सोई हूँ, मतलब इतना टाइम भी नहीं मिला सोने का, तो क्या मजेदार नींद ली है मैंने कल आके। इतना हेक्टिक था, बाप रे। हाँ, तुम्हारे लिए बहुत हेक्टिक था। इट्स गुड। हाँ, टेक रेस्ट। हाँ नहीं, बट वो जो है ना, अब आफ्टर प्रोसेस चल पड़ा, आफ्टर फेस्टिवल प्रोसेस चल गया कि अरे जितनी चीज़ें हैं वो सारी पोस्ट करनी है, वो सारी अपडेट करनी है। तो कल मैं सो रही थी, सो के उठते मैंने 3-4 घंटे उस पर स्पेंड किए हैं। अभी भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा डेटा है मेरे पास,
तो धीरे धीरे सपने से बाहर आ जाओ। हाँ, नहीं वो सपना नहीं, वो डेटा तो रियलिटी है, लेकिन यस वो सपना है कि इतने लोग थे आसपास, ऑल द सेलिब्रिटीज अराउंड, इट वाज यूनिवर्स में थे, स्टार्स थे हमारे आसपास। नहीं, हम ही स्टार थे। हम उनको क्यों बोले, हम उनको क्यों बोले, हम स्टार थे। सो लिसनर्स, मेरे साथ जुड़ गई हैं आरजे शगुन ऑल द वे फ्रॉम मेलबर्न, एंड शी वाज माय होस्ट फॉर 2 days. यस, शगुन वॉज विद मी, और हमने थोड़ी सी मस्ती भी की, कोशिश की, टाइम ही नहीं मिल रहा था, भागम भाग इतना चल रहा था। और ये बेचारी बहुत ही हमारी सॉफ्ट सी सोल है। मैं अकेली बोलती रहूंगी आज भी, जैसे मैं 2 दिन बोलती रही। नहीं, मनी एक्चुअली इसको ड्राइव करना आता है, मैं सिर्फ पैसेंजर की तरह बैठ कर देखती हूँ खिड़की के बाहर। यू आर सच अ गुड ड्राइवर, है ना? द बेस्ट वन यस यस, है ना? बेस्ट ड्राइवर। बिना गाड़ी के भी मैं ड्राइव कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। बिल्कुल। और अब हमारी बातें चलती रहेंगी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ गाना प्ले कर दूं। और गाना मैं प्ले करने वाली हूँ जो सबसे बड़े स्टार थे। 2 स्टार थे सबसे बड़े, लेकिन मेरे लिए जो सबसे बड़े स्टार थे वो थे डॉक्टर A.R. रहमान। तो आज उन्हीं के साथ शुरुआत करते हैं, है ना? व्हाट से शगुन? हाँ, ये अच्छा शगुन है। हाँ बिल्कुल, शगुन ने कह दिया शगुन करना है अच्छा, तो हम अच्छा शगुन कर रहे हैं। और आपको मिलते हैं इस गाने के बाद। तब तक हमारे साथ ही जुड़े रहिए और गाने को एंजॉय कीजिए। जीना भी है दोनों का तुमसे ही वास्ता। ओ मैं ही तो तेरा पता है, दूसरा ना कोई रास्ता। आए मुझ तक वो तुमको जो हो ढूंढता, मेरे खामोशियों में है तू बोलता। ये जीना भी ना जीना भी
सो लिसनर्स, आप सुन रहे रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी, और मेरे साथ हैं मेलबर्न से शगुन। सो आरजे शगुन यस जी, खोलिए अपना पिटारा और हमें बताइए। पहले तो मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस क्या बताऊं। आई विल आस्क यू, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? विद दिस टाइम IFFM हैज बीन अ ब्लास्ट और बहुत अच्छा था। मतलब मैं हर साल जाती हूँ, पर ऑब्वियसली सारे शोज मैं अटेंड नहीं कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ माय बिजी स्केड्यूल। तो हाँ, लेकिन जितना भी होता है उसमें, स्पेशली जब स्टार सामने आपके बैठे होते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दैट इज द बेस्ट एक्सपीरियंस। आई मेट अभिषेक बच्चन इन 2022 और अब का ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। रानी मुखर्जी को पिछले साल देखा You know था। what? दिस टाइम देयर आर सो मेनी। शगुन, यू नो व्हाट, तुम्हारा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट क्यों था इस बार? क्योंकि मैं थी वहां पे। ये कह सकते हैं, इसे कहते हैं लड्डू। क्योंकि मैं थी वहां पे, इसीलिए यू वर लाइक दिस वाज द बेस्ट सो फार। Yes, you can say that. I accept. मिठास बहुत सारी थी। हाँ, और मतलब तुम अकेली इस दुनिया में हो जिसने बोला मिठास थी, वरना मुझे लोग कहते हैं मैं कड़वाहट से भरी हुई हूँ। वो भी जरूरी है, वरना मिठास का पता कैसे लगेगा? नहीं, वरना शुगर ज्यादा हो जाती है, डायबिटीज होने का टेंशन होता है, थोड़ी सी कड़वाहट होनी चाहिए। तो मुझे तो लोग बोलते कि भाई करेला मुंह में रख के बैठी होती है, हमेशा कड़वाहट होती है। तो इसलिए यू आर द फर्स्ट वन जिसने बोला मिठास है। वाह। नहीं, करेले से आयरन बढ़ता है। करेले से आयरन बढ़ता है? मेरा खुद का लो है। मैं किसी का क्या बढ़ाऊंगी? मेरा खुद का आयरन लो रहता है हमेशा। हाँ, वो खाने के लिए भी होता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एज इन, हाँ, हमने स्टार्स को देखा, सबसे बात नहीं हुई, लेकिन यस, जितनों से बात हुई, कुछ अपने श्रोताओं से कुछ बताना चाहेंगी, क्योंकि मोस्टली आपको सब रिकॉर्डिंग वाले में सुनते हैं, रिकॉर्डेड प्रोग्राम में। आज हम अपने श्रोताओं को मौका दे रहे हैं कि आरजे शगुन को लाइव सुनिए, क्योंकि इसने मेलबर्न में भी कुछ नहीं बोला था। तो आई होप अगर मैं बोलूंगी कि लाइव सुनिए तो शायद शी विल से समथिंग। हाँ, बिल्कुल। फिल्म फेस्टिवल के लिए तो कितनी बातें हो कम है। अभी भी कल रात तक भी सपने आ रहे थे मुझे, कभी करण जौहर, कभी कार्तिक आर्यन, कभी रसिका दुग्गल भी दिख रही थी। कैन यू इमेजिन? रामचरण, मतलब ही वाज द बिगेस्ट स्टार आई हैव एवर सीन। तो उनको देख के तो सच में बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा फिल्म फेस्टिवल में यहाँ पर जो मेलबर्न में होता है, वो अच्छा ये लगता है कि लोग काफी बिहेव्ड होते हैं। हाँ। तो एकदम से चढ़ते नहीं है स्टार्स के ऊपर, ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं कि वो दोबारा कभी आए ना। हाँ। तो दैट्स द बेस्ट थिंग कि रिपीट होते हैं कई स्टार्स, जैसे मलाइका अरोड़ा, तो ये लोग रानी मुखर्जी, तो करण जौहर, आई थिंक वो हर साल आते हैं। तो आई थिंक हम लोगों का इम्प्रेशन काफी अच्छा रहा है मेलबर्न वासियों का। आई थिंक एक और चीज उस दिन मैंने देखा था, लाइक पीपल वर सो एक्साइटेड फॉर रामचरण। मतलब आई हैव सीन फ्यू पीपल, दे वर लिटरली रोने लग गए थे देख के, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे। एंड वो देख के ये तो क्रेजी किसी अलग लेवल पे है। एक्चुअली जो ये स्टार्स होते हैं, स्पेशली जो साउथ इंडियन फिल्म्स के होते हैं, वो गॉड होते हैं, वो भगवान होते हैं। वो मैं चरण अन्ना, आई हैव नो आइडिया क्या बोल रहे थे, लेकिन चरण अन्ना, ओ माय गॉड, इट वाज। एंड बेस्ट पार्ट इज कि जितना ही रामचरण जी के लिए था क्रेज, उससे भी ज्यादा क्रेज लोगों का उनकी वाइफ उपासना के लिए था। एक लड़की मेरे कान में चिल्लाई, उपसी, एंड उसने उपसी तो ऐसे बोला जैसे उसके घर की कोई बंदी है, हाँ, कि कोई घर का मेंबर है, उपसी। So I was like, wow, that's kind of love. Because they work for society. So yes. They are close to society, to the common man. तो इसलिए वो लोग इस तरह से बात कर सकते हैं, उनको एड्रेस कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, उनका इम्प्रेशन ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, क्योंकि वो ट्रेडिशन कह सकते हो आप एक फिल्म स्टार का। अपने ऑडियंस के लिए, अपने फैंस के लिए वो ट्रेडिशन है जो वो फॉलो करते हैं, स्पेशली गुड पीपल। गुड, ओके, दैट्स लिटिल कंट्रोवर्शियल।
गुड पीपल? नहीं, सब करते हैं. नहीं, बट ट्रस्ट, मतलब आई वॉज अमेज. मैंने सिर्फ ये देखा है, मीडिया में ही देखा है कि जब साउथ इंडस्ट्री से यहाँ like not only Ramcharan, I think I've seen this kind of craze for Prabhas, Junior NTR, for everyone. मतलब बाकी जो लेजेंड है, जो भगवान है, उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ ना. जैसे रजनीकांत जी, वो तो भगवान है. नागा अर्जुन, दे ऑल आर लाइक गॉड. सो मैं उनकी बात कर रही हूँ जो मैं अभी सोचती हूँ कि अभी के लॉट में है कि रामचरण, जूनियर एनटीआर और प्रभास, इनको देख, हाँ, इनको तो मतलब लोग देख के से पागल हो जाते हैं. एंड दे आर वेरी, आई थिंक दे ऑल ऑफ देम आर पोलाइट एज वेल. ऐसे तो सारे ही पोलाइट थे खैर वहाँ पे. मतलब आई एम अमेज्ड टू सी सो मेनी पीपल. मैं कहूँगी मैं सबसे ज्यादा अगर अमेज्ड हुई हूँ किसी को सुन के या देख के, तो वो हुई हूँ इम्तियाज अली. आई डोंट नो, आई फेल्ट लाइक ही इज टू काम. He's too calm. He's so kind. बहुत काम है. बहुत पीसफुल एंड वेरी, बिकॉज मैंने चैट्स अटेंड की, वो जो 1 आवर का सेशन था, और 1 आवर के सेशन में ही वॉज इन कॉन्वर्जेशन विद राजीव मसंद, एंड द वे ही वॉज टॉकिंग, वेरी पोलाइट, वेरी काम. मतलब कई बार होता है ना कि कुछ लोग एक्साइटेड होते हैं बात करने के लिए, बहुत बात करते हैं, उनको पता भी नहीं चलता क्या बोला, लेकिन ही वॉज वेरी काम. वैसे सारे काम थे, लेकिन his aura was different. So I find that okay. I have heard a lot about so many directors, but I find him very calm and composed. So yeah. Yes. और हमने गाना भी उन्हीं की मूवी का प्ले किया. Yeah, that's the personality. And of course यहाँ पे आके इंडियन कम्युनिटी मिलती है, लेकिन मिक्स मिलती है. और यहाँ पे सिर्फ इंडियन नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे, मैंने चैट सेशन में देखा, बहुत सारे अफगानीज आए हुए थे, बहुत सारे पाकिस्तानीज आए हुए थे, बहुत सारे इंडियंस आए हुए थे. सो सब कॉन्टिनेंट के बहुत मिक्स लोग आए हुए थे उनका. इंडियन फिल्म्स आर सो पॉपुलर. यस, ट्रू. लाइक मास ऑडियंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड. सो ग्लोबली बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है और बहुत लव्ड है. यस, डेफिनेटली. मतलब मैं तो अमेज्ड हो गई कि हर पूरे सब कॉन्टिनेंट से लोग आए होते, इवन जो ऑस्ट्रेलियन से. और वहाँ पे फेडरेशन स्क्वायर पे शाम को एक दिन मूवी भी प्ले हुई थी फॉर द पीपल. अच्छा. हाँ, वो जो स्क्रीन ऊपर था, उस वहाँ पे मूवी चल रही थी विकी कौशल की. ओके. आई हैव टू शेयर समथिंग वेरी स्पेशल. मेरे साथ क्या स्पेशल हुआ कि मैं इस गाने के बाद बताती हूँ. There was something very special, and वो मुझे पता नहीं कितना सक्सेसफुल होगा, लेकिन मैं अंदर से बहुत खुश हुई. तो वो जो बीच में होता है ना, मैं अपने एनेक्डोट देती रहूंगी, लेकिन उससे पहले गाने से पहले मैं लिसनर्स को बता दूं कि हमारे यहाँ पे क्या क्या होने वाला. बहुत सारे इवेंट्स आ रहे हैं. सो लिसनर्स, मैं आपको बता दूं कि अभी कवाली नाइट हो रही है आने वाले 24 को जी. सो कवाली नाइट हो रही है एट कैनबरा क्लब हाउस, नाराबंडा. और सुरेंद्र खान जी आ रहे हैं सिडनी से. सो प्लीज़ जॉइन अस देयर. और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो आपको इसके रिगार्डिंग, कवाली नाइट के रिगार्डिंग, तो नंबर है 4342843997. ये सुमनदीप टिलोजी का नंबर है. और सुमनदीप जी and Gurjant Singh, they are bringing Surinder Khan to Canberra for the Kawali night on 25th August, 6 p.m. onwards, Canberra Clubhouse, 2/61 Jarrabomber Avenue, Narabanda. So Kawali night है महफिले गज़ल. मैं कवाली नाइट बोल रही हूँ, ये गज़ल नाइट है. सो आई थिंक इट्स अ गज़ल नाइट, सॉरी, मैं कवाली नाइट बोले जा रही हूँ. मैं अभी भी वो शाम सूफियाना कवाली नाइट के मूड में हूँ. तो जी, महफिल गज़ल है, तो गज़लों की शाम है. तो आइए सब ज्वाइन कीजिए, और कैनबरा क्लब हाउस में है. तो तब तक अभी मैंने बात की थी कि साउथ इंडस्ट्री में, साउथ की मूवीज़ के लिए लोग कितने क्रेज़ी फ़ैन है. मतलब फैंडम जो उनका है वो अलग ही लेवल का है. तो उसी की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा पंप अप करते हैं माहौल को. और वही एक रामचरण और जूनियर एनटीआर का एक गाना प्ले करते हैं. आई एम श्योर आपको पता होगा गाना कौन सा है. यस, अभी वो गाना हमारे फेसबुक पेज पे भी बहुत मंडरा रहा है. तो चलिए सुनते हैं और मिलते हैं आपको इस गाने के बाद.
ఉప్పు కూడినట్టు ఎర్ర జొన్న రొట్టెలోన మిరప తొక్కు కలిపినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 పచ్చి మిరపలాగా పిచ్చ నాటు 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 విచ్చు కత్తిలాగా వెర్రి నాటు. I've had enough of this nonsense! You two, out! No, Jake, I've had enough of your bullying. కుండల తిరిపోయేలా ఢండన కరమోగినట్టు సెవులు సిల్లు పడేలాగా కీసు పిట్ట కూసినట్టు ఏలు సిటికెలేసేలా ఎప్పారం సాగినట్టు కాలు సింధు తొక్కేలా దుమ్మారం రేగినట్టు ఒళ్ళు చెమట పట్టేలా వీరంగం చేసినట్టు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నా పాట చూడు నాటు 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 వీర నాటు 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 ఊర నాటు 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 గంట పారలాగా చెట్ట నాటు 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 ఉక్కపోతలాగా దిక్క నాటు. భూమి దత్తరిల్లేలా ఒంటిలోని రగతమంతా రక్కలేసి ఎగిరేలా ఎసే రోయకాయకి నాటు నాటు నాటు. అరే దుమ్ము దుమ్ము దులిపేలా లోపలున్న పానమంతా టుముకులాడేలా దూకేరో సరాసరి నాటు 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 सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी, और हमारे साथ हैं फोन लाइन पे आज आरजे शगुन। और मैं साथ में ये भी बता दूं कि आप हमें मैसेज कर सकते हैं 4218980995 पे, और कोई इन्फॉर्मेशन कुछ हो तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं tadka@radiomanpasand.com, और फेसबुक पेज तो हमारा अवेलेबल है ही है एनी टाइम फॉर ऑल द इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, अभी मैं शगुन से बात कर रही थी। तो शगुन, वेयर आर यू? अरे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन तो देना भूल गई। सो एज यू नो, मेरा प्यार विकी कौशल के लिए, राइट? है ना? सो ये तो मतलब जग जाहिर है, मेरा प्यार तो विकी कौशल के लिए जग जाहिर है कि दुनिया में मैं कोई ऐसा होगा जो मुझे जानता हो और उसको ये ना पता हो कि मेरे को विकी कौशल पसंद है। तो मैं ये उम्मीद कर रही थी कि फेस्टिवल में अब नहीं तो मतलब लास्ट ईयर सोचा नहीं, फिर सोचा इस साल शायद, इस बार नहीं, चांस ही नहीं मिल रहा विकी कौशल से मिलने का। भाई कहाँ हो, दर्शन दे दो, मैं तो कब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो मैंने क्या किया, मेरे को पता था अभी वहाँ पे डायरेक्टर कबीर खान और मिनी माथुर आए हुए थे। हाँ। तो कबीर खान और मिनी माथुर हैं विकी कौशल और कैटरीना कैफ के दोस्त। तो मैंने क्या किया, फायदा उठाया। यस, मैंने फायदा उठाया। वहाँ चैट्स में मिनी माथुर वाज सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी। तो मैं बातें की, फिर मैंने एकदम से बोला, मैंने कहा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो शी सेड, हाँ ये बताइए क्या रिक्वेस्ट करनी है। अब उनको मैंने कहा फोटो नहीं चाहिए, ऑटोग्राफ नहीं चाहिए, मुझे बस ये रिक्वेस्ट करनी है कि अगर आप मेरा मैसेज विक्की तक पहुंचा दें। तो
तो my तो तो सोचो मेरा मैसेज कैसे गया. तो मैंने कहा, मैंने बताया अपना प्यार विकी के लिए, तो शी मेड अ वीडियो. शी सेड मैं वीडियो भेज रही हूँ उसको. अब वो वीडियो जाए ना जाए, पहुंचे ना पहुंचे, विकी कौशल को मिले ना मिले, आई डोंट केयर, बट मेरे को अंदर से इतना सुकून मिला. एटलीस्ट कोशिश की. यस, मैंने चांस लिया. मैंने कहा भाई दिस इज द राइट टाइम आस्क, क्योंकि सब फोटो खिंचवाने लग गए थे कबीर खान के साथ और अरियाना सईद के साथ. तो मुझे लगा दिस इज द राइट टाइम, लेट्स प्ले दिस शॉट. तो मैंने खेला. हाँ, तो मैं किस्मत बहुत साथ देती है जब दिल चाहता है. बस वो आई थिंक किस्मत तब साथ देगी जब वो पहुंच जाएगा मैसेज वहां पे. पहुंच गया होगा अभी तक, रिस्पॉन्स आएगा जल्दी. आई होप सो. आई होप विकी कौशल का रिस्पॉन्स आए तो डेफिनेटली आएगा. मैं मेलबर्न आऊंगी तुम्हें पार्टी देने के लिए. ठीक है, मैं वेट करती हूँ. हाँ, तो और वो ड्यू है. ये बिल्कुल. और मैं एक और चीज बात करना चाहूंगी कि इस बार एक दो स्पेशल एलिमेंट थे इस फिल्म फेस्टिवल में, और एक तो जो मुझे सबसे अच्छा लगा वो था अरियाना सईद. मैं लिसनर्स को बता दूं कि अरियाना सईद अफगानी सिंगर हैं, एंड शी इज अ ब्रिटिश सिटीजन, बट वो अफगानी सिंगर हैं, लेकिन इतना अच्छा गाती हैं, इतनी प्यारी आवाज है. व्हाट्स योर टेक ऑन इट शगुन? हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना था और फर्स्ट टाइम. यस. जो मैंने सामने सुना, ऑसम. आई मीन मैं क्या बोलूं उनके बारे में, शब्द तो है ही नहीं. इतना अच्छा, इतनी अच्छी आवाज है, और इतने ऊंचे स्वर में भी. बिल्कुल. मतलब स्वर ऊपर जा रहा है और वो टूटी नहीं है. वो सांस नहीं टूटी बिल्कुल भी. मतलब इतना प्यारा कैसे कोई गा सकता है. एंड द एलिमेंट वाई अरियाना सईद वाज देयर, क्योंकि एक मूवी रिलीज हुई है इस बार, और वो मूवी का प्रीमियर था. मूवी का नाम था माई मेलबर्न, और वो आई थिंक जो उसका रिलीज है वो नेक्स्ट ईयर है, February 25 में. और हमने वो जो उसका प्रीमियर था, स्पेशल प्रीमियर था, उस पर देखी है. और दैट मूवी इज कॉम्बिनेशन ऑफ फोर शॉर्ट फिल्म्स, और वो शॉर्ट फिल्म्स जेंडर बायस पे है, रेस पे है, और डिफरेंट जो हमारी कम्युनिटी में इश्यूज हैं उन पे बेस्ड है. और उसमें से एक जो बनाया है वो कबीर खान ने, और वो मूवी जो डायरेक्ट की गई है 4 डिफरेंट स्टोरीज. वन स्टोरी वॉज डायरेक्टेड बाय ऑनिर, देन इम्तियाज अली, कबीर खान एंड रीमा दास. सो ये 4 डायरेक्टर्स ने मिलकर ये मूवी पूरी बनाई है, और मूवी बहुत अच्छी है. February 25 में रिलीज होगी, और जब भी रिलीज हो तो मैं तो बोलूँगी सब देखें, अच्छी मूवी है. लेकिन उसमें अरियाना सईद ने अपनी आवाज़ दी है. वन ऑफ द स्टोरीज में अरियाना सईद ने अपनी आवाज़ दी है. एंड शगुन, जब मैं चैट्स के लिए बैठी थी, जो चैट्स हो रही थी अरियाना सईद और कबीर खान की थी चैट, उसमें फिर से शी सैंग. उन्होंने एक ही गाना हिंदी और अफगानी, दारी लैंग्वेज होती है ना अफगानी, वो दोनों एक ही गाने को 2 लैंग्वेज में गाया. और वो गाना इतना प्यारा था कि जितने बैठे थे ना, वो ऐसे मतलब लिटरली हम सन हो गए थे वो आवाज़ सुन के. इतनी प्यारी आवाज़ कैसे किसी की हो सकती है. एंड आई विश कि she get a chance to sing a lot of Hindi songs as well and the other languages, क्योंकि she is very big star in Afghanistan. She has judged quite a lot of shows, so I wish उनको मौका मिले. लेकिन she has the best voice. वो live के लिए जो है ना, that is the best voice she has. हाँ, हम उसी से जज करते हैं जब हम सामने बैठे होते हैं. Yes. कि जो हमने एक्चुअली में सामने देखा, वो वॉइस ज्यादा हमें छू जाती है. हाँ, मायने रखती है. तो जो स्टेज पे गा सकता है, जो सामने ऑडियंस के सामने लाइव गा सकता है, वो कहीं भी गा सकता है. कहीं भी आ सकता है, वो उनमें है. बिल्कुल बिल्कुल, आई अग्री. बार लगा. हाँ. एंड उसी नोट पे आई विल प्ले अरियाना का एक गाना. तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हीं का एक गाना प्ले किया जाए और अपने लिसनर्स को भी सुनाया जाए. हम इतनी तारीफ कर रहे हैं, दे शुड नो कि हम किस चीज की तारीफ कर रहे हैं. किसकी बात कर रहे हैं. बिल्कुल. एंड शी डिजर्व्स इट. वाओ. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि उनके हस्बैंड उनके साथ होते हैं हर जगह, एंड ही इज सो सपोर्टिव. मतलब मैंने ऐसे हस्बैंड को नहीं देखा है
Ariana was walking the red carpet and he was with the camera, he was with the phone around her, so happy, so lively and so proud. Yes. वेरी नाइस, गुड टू सी दैट. तो चलिए अभी अरियाना सईद का एक आज़ादी पे ही है कि उनका लाइव परफॉर्मेंस का मुझे एक वीडियो दिखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना वही गाना प्ले किया जाए लिसनर्स के लिए. बिल्कुल. और ये गाना एक्चुअली दारी लैंग्वेज में है, तो लेट्स सी. دلم میخواهد از دنیا وجب جای به یک رویا وجب جای به یک رویا دلم میخواهد از دنیا که جای دود و باروتش گل و سنبل همیشه در فضا باشد بجای نش تابوتش همیشه زندگی باشد صفا باشد آزادی تو ای بالاترین مفهوم انسانی آزادی تو ای معشوقه پیدا پنهانی آزادی تو نمیخواهم از بس که تو زیبایی آزادی دلم میخواهد آزادی به کام هر جوان باشی تو بالش باشی و جانش برایش آسمان باشی دلم میخواهد آزادی که انسان ساحه فکرش کلان باشد زبانش عشق و آیینش محبت فارغ از رنگ و زبان باشد دلم میخواهد آزادی شبیه آسمان آبی सो लिसनर्स, ये था अरियाना सईद की आवाज़ में एक गाना एंड शी इज़ वेरी एक्टिव. उनकी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है. जो उनकी लाइफ की स्टोरीज उन्होंने शेयर की थी, मतलब वो सुन के ही ऐसे लगा था कि इतना कैसे किसी के साथ हो सकता है. बट यस, कभी मौका मिले तो ज़रूर सुनिएगा. हमारे फेसबुक पेज पे भी है, मौका मिले तो ज़रूर सुनिए और हमें बताइए कैसा लगा आपको. So Shagun, are you still there? Yes, I'm here. Yeah. Again, I am sharing my experiences. Why you are not? ये लड़की को मेरे को लगा कि आज मैं आज शगुन को लेती हूँ कॉल पे. She will have something. शेयर किया, बहुत अच्छा रहा हम लोगों का फिल्म फेस्टिवल. और अब समझ में आता कि 15 साल से चल रहा है, तो क्या बात है इसमें. एंड बेस्ट पार्ट इज कि वो जो टीम है जो 15 साल से IFFM को लीड कर रही हैं, उनकी जो करता धरता है मीतू लांगे जी, उनके साथ जो उनकी टीम है उसमें 90% फीमेल्स हैं एंड दे आर रनिंग अराउंड द क्लॉक. हमने सिर्फ वो 4 दिन देखा है, मैंने 4 दिन देखा है कि दे आर रनिंग अराउंड द क्लॉक. का यहाँ सुबह भी वो होती हैं, रात को भी सब होते हैं. दे वो वर्किंग, रनिंग. बट उसके पीछे जो मेहनत थी उनकी जो एक मीतू जी के साथ जो है पायल, तो मैंने लास्ट संडे को पायल से बात की, तो मैंने पूछा, मैंने कहा सो इट वाज लाइक कि कैसा रहा 4 दिन थकावट. तो शी सेड 4 दिन नहीं, ये 3-4 महीने से चल रहा है. तो सोचो ये यस, ये 4-5 दिन का प्रोसेस स्मूथ बनाने के लिए उसके पीछे 4-5 महीने की मेहनत. वाह, हेड्स ऑफ टू द टीम.
और Hats off. बिल्कुल, और मैं IFFM की बात करती रहूंगी, मैं शगुन को साथ जाने नहीं दूंगी। शगुन, अगर कुछ काम भी है तो आज स्टे हियर। मैं लिसनर्स को बता दूं कि अभी कैनबरा में होने वाला है जुगनी किंग का एक कॉन्सर्ट। जुगनी किंग, मैं आपको बताऊं जुगनी किंग कौन है। जुगनी किंग है आरिफ लोहार, वन ऑफ द फेमस पाकिस्तानी सिंगर, एंड उनका जो कोक स्टूडियोज में जो गाने चलते हैं, आई एम श्योर एवरीबडी लव्स द सॉन्ग। सो 8 सितंबर को हो रहा है अभी फंक्शन सेंटर निकल्स में 6 PM ऑनवर्ड्स। तो आइए, और टिकट्स के लिए आप कॉल कर सकते हैं 0413508102 पे, और ये है जसविंदर सिंह मान जी का नंबर, सो उनको कॉल कीजिए और उनसे लीजिए इन्फॉर्मेशन आरिफ लोहार जो जुगनी किंग है उनका जो कॉन्सर्ट है उसके लिए। और इसी के साथ मैं आरिफ लोहार जी का, हम जुगनी किंग की बात कर रहे हैं तो जुगनी गाना भी चलना चाहिए। क्योंकि आई एम श्योर एवरीबडी लव्स इट। मेरा फेवरेट गाना है, आई एम श्योर एवरीबडी लव्स इट, क्योंकि इस गाने में जो नशा है, वाह, वो आपको मिलेगा सुनने के बाद। वाह 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 वाह, मतलब ये आई लव दिस सॉन्ग। कभी ड्राइव करने जाओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ और ये गाना चल रहा हो, बारिश हो रही हो, वाह। लोग गाने सुनते हैं 60s 70s के, और मैं गाने प्ले करती हूँ ये कोक स्टूडियो के। तो चलिए जी, मैं गाना प्ले। सो लिसनर्स, ये थे हमारे जुगनी किंग, बिल्कुल आरिफ लोहार। सो ये आ रहे हैं कैनबरा, और कौन कौन आना चाहता है जल्दी से आइए और टिकट्स बुक कर लीजिए अपनी, और जसविंदर मान जी से कांटेक्ट कीजिए फॉर स्पॉन्सरशिप एंड टिकट्स। और इसी के साथ लेडीज ऑफ कैनबरा, आपके लिए एक ब्लिंग ब्लिंग नाइट आ रही है। ब्लिंग ब्लिंग नाइट का मतलब एक पार्टी नाइट आ रही है जस्ट फॉर लेडीज ऑन 7 सितंबर। माइल हाई क्लब लंदन सर्किट में है, और जल्दी से अपनी टिकट्स करवाइए। इट्स लेडीज ओनली पार्टी, सो ब्रिंग, जस्ट गेट योर ब्लिंग्स ऑन और आइए, फन होगा, मस्ती होगी बहुत सारी।
और 7 सितंबर को है, तो आपको मिलते हैं माइल हाई क्लब लंदन सर्किट में। और अभी मेरे साथ शगुन है, तो मैं शगुन को साथ में ले ही लूँ। सो शगुन, आर यू स्टिल देयर? Yes, I'm back now. हाँ, मैंने एक्चुअली आपको म्यूट नहीं किया था। आई थिंक मैंने जब गाना प्ले किया तो वो म्यूट हो गया था, तो इसलिए हाँ, मुझे रिक्वेस्ट आ रही है बब्बू मान प्ले करने के लिए। अच्छा, तो इसलिए मैंने कहा कि बब्बू मान को, आज मैं सिर्फ IFFM की बात कर रही हूँ, तो आज मैं बब्बू मान नहीं चला सकती, वरना मैं चला भी देती। और मैं एक चीज़ और शेयर करना चाहती हूँ कि मैंने बहुत सारी चैट्स वहाँ पे अटेंड की। तो चैट्स आर बेसिकली लिसनर्स, चैट्स आर बेसिकली जब दे हैविंग अ कॉन्वर्जेशन, लाइक डॉक्टर A.R. रहमान की चैट अटेंड की। डॉक्टर A.R. रहमान की जो कॉन्वर्जेशन थी वो राम संपत जो म्यूजिक कंपोजर है उनके साथ थी, और बाकी सबकी राजीव मसंद के साथ थी। सारी चैट्स में मिक्स क्राउड था, लेकिन एक चैट का सेशन ऐसा था कि जैसे ही वो शुरू हुआ, मैंने देखा 1 2 3 4 कम से कम 10 से 15 लड़के अंदर आए, ओनली लड़के। अच्छा, एंड मैं सोच रही ये लड़के पहले कहाँ थे, इतने चैट्स हुए। वो किसका सेशन था, गेस करो? किसका? नौरा फतेही का। yes, सो जैसे ही चैट शुरू होने वाली थी, 1 2 3 4 5 6 मतलब 80% बॉयज आए थे नौरा फतेही को देखने के लिए या सुनने के लिए। मेरे को नहीं लगता कोई सुनने आया होगा, देखने के लिए आए हुए थे। Nora is so beautiful. या नौरा को तो मतलब पूरा वो सब ऐसे सुन रहे थे। एंड एक लड़का आया था, वो स्पेशली एडिलेड से आया था जस्ट टू सी नौरा। ही सेड इट देयर, ही सेड कि मुझे फिल्म फेस्टिवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे सिर्फ नौरा से मिलना था, तो मैं आया हूँ, मैं चैट्स के लिए आया हूँ। एडलेट से है तो इट्स नॉट वेरी फार, अमेरिका से भी आएगा तो हमें ताज्जुब नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कोई लड़का अगर चांद से भी आ जाएगा ना, तो हमें ताज्जुब नहीं होगा। बिल्कुल, चंद्रयान में बैठ के वो ऐसे भी जंप कर देगा नौरा के लिए। तो उसके लिए कोई वो नहीं था। लेकिन यस, मतलब मैं हैरान हो गई कि ये सब कहाँ थे जब इम्तियाज अली की चैट हो रही थी, ये सब कहाँ थे जब शुजित सरकार, रसिका दुग्गल और आदर्श गौरव की चैट हो रही थी। कहीं नहीं थे, कोई नहीं था। लेकिन नौरा ना एक चाबी लेकर आती है, स्पेशल चाबी होती है, मैग्नेट। बहुत सारे अभी fans होते हैं। इमेजिन, अभी तो इस बार तो नौरा के पैर में चोट लगी थी एंड शी वाज ऑन व्हील चेयर, और वो तो चल भी नहीं पा रही थी। अगर वो कहीं गलती से डांस कर देती वहां, तो लड़के तो हो जाते फ्लैट, घायल हो जाते। हाँ। नौरा एंड मलाइका अरोड़ा आई थी वहां पे, जो IFFM डांस कंपटीशन होता है उसके लिए। और आई एम श्योर लोग मोस्टली डांस कंपटीशन देखने नहीं, वो उन दोनों को देखने ही आए हुए थे। एग्जैक्टली। जी बिल्कुल। अभी मैंने एक लिसनर का बब्बू मान वाला गाना नहीं चलाया, तो उसने बोला जी मिलते हैं अगले मंगलवार को। आई वाज अबाउट टू से कि नेक्स्ट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना। हाँ, तो उसने कहा कि नहीं जी मिलते हैं आपको अगले मंगलवार को। मैंने कहा ठीक है जी। मनी, वी आर हियर टू पुट लाइक लिस्टनर्स फर्स्ट। यस, नहीं, मैं प्ले करती हूँ जब भी कोई गाना, जो भी रिक्वेस्ट होती है मैं प्ले करती हूँ। मैं बहुत वियर्ड गाने भी प्ले करती हूँ, मुझे भी नहीं पता होता है। अब मैं फॉर्चुनेटली आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मेरे बहुत सारे लिसनर्स पंजाब के हैं, तो दे वांटेड टू हियर पंजाबी सॉन्ग्स। बहुत सारे हैं जो चाहते हैं कि मैं पंजाबी सॉन्ग्स प्ले करूँ। मेरी खुद की फैमिली रिक्वेस्ट करती है, मैं किसी को तो क्या ही बोलूँ। मेरी खुद की फैमिली रिक्वेस्ट करती है, मेरे कजन्स हैं, दे जॉइन मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फिर वो पूछते हैं कि ये गाना प्ले होगा। आज ही मनी मना नहीं कर सकती। नहीं, मना तो कर सकते हैं। ये सबसे जो सेंसिटिव मामला होता है ना, वो रिश्तेदारी में होता है। राइट? आप किसी को भी मना कर सकते हो। हाँ। आपको मैं एक इंस्टेंस बताती हूँ कि मेरे को किसी ने इंस्टाग्राम पे मैसेज किया हाय, तो मैंने बोला, पर मैंने सबको बोला हेलो, तो मैंने नहीं रिप्लाई, मतलब पर्सनल रिप्लाई नहीं किया। 2 दिन, फिर 2 दिन बाद मुझे मेरे फादर का मैसेज आता है, ये आप उसको हेलो क्यों नहीं बोलते हो? सो दैट पर्सन हैव कंप्लेंट टू माय फादर। फिर तुमने क्या किया? फिर मैंने कुछ नहीं, फिर मैंने उसको पर्सनल मैसेज किया, हाय हाय हाय, हाउ आर यू? बताओ, ये सब होता है। ये सब होता है, हाँ, हमारे साथ। फैन फॉलोइंग कम नहीं है आरजेस की। हाँ, वैसे कम नहीं है, बट इतनी ज्यादा भी नहीं है।
पर जितनी भी अच्छी है। हाँ अच्छी है। वहाँ पे मैं अब किसी और रेडियो का क्या ही प्रमोट करूंगी, बट यस फ्रॉम पुनीत जो रेडियो हांजी से है, ही हेल्प मी अ लॉट। हाँ उसने बहुत हेल्प की। मतलब मैं जब थर्ड डे स्ट्रगल कर रही थी इधर उधर भागने के लिए, तो वो मेरे को कहता अच्छा भागो मैं ये सामान ले आता हूँ। तो ही हेल्प मी अ लॉट। I was thinking I'll post something for him. Thanks for helping me and thanks for being good host for 2 days. हम लाइव बोल रहे हैं। हाँ वो उसने कौन सा सुनना है। नहीं, संदेश पहुंच जाता है किसी न किसी तरह। हाँ तो मैं सच्ची में मैं बोलना चाहती हूँ कि he helped me a lot। तो मैं एक दिन अभी पोस्ट डालने लगी थी कल, फिर मैंने कहा नहीं बाद में डालती हूँ, पूछ लेती हूँ if he is comfortable। पता चले उसको घर पे पिटाई हो रही है। नहीं, थैंक यू पुनीत फ्रॉम रेडियो मनपसंद। नहीं पुनीत रेडियो मनपसंद से नहीं है। नहीं फ्रॉम रेडियो। हाँ हमारी तरफ से थैंक यू वेरी मच, हमारी पूरी टीम की तरफ से। यस टू हेल्प फॉर योर हेल्प। यस दैट्स ट्रू। हाँ नेक्स्ट टाइम भी याद रखना। हाँ नेक्स्ट टाइम मैंने कहा नेक्स्ट टाइम अब ये ना हो इस बार हेल्प किए तो नेक्स्ट टाइम बोले आप कौन। कि ये तो हर बार ही आ जाते हैं तंग करने के लिए। नो बट लोग बहुत अच्छे हैं वहाँ पे, जितने भी मीडिया वाले भी आते हैं सब मतलब मिल के काम करते हैं वहाँ पे। हम सारी इंटरव्यूज मिल के करते हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। एंड नॉट टू फॉरगेट नताशा फ्रॉम सिंगापुर। यस सच अ लवली गर्ल। मैं कोशिश करती हूँ, देखती हूँ अगर नताशा ऑनलाइन आना चाहती है। सच लवली गर्ल। तो she's running a page for our listeners, just to let you know, Bollywood by Natasha, and she's from Singapore। और she was really, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, फर्स्ट डे से 4th डे तक मिल के काम किया है। और बहुत सारी गॉसिप की, बहुत सारा फन किया, बहुत मजा किया वहाँ पे। हाँ ये दिन एफएम के जो ये दिन होते हैं ना, ये इसलिए भी आते हैं कि हम पूरा एंजॉय करें और हम लोग नेटवर्किंग करें, अच्छे से मिलें जुलें, एक दूसरे को जाने पहचाने। क्योंकि अभी भी ना जिनसे मैं 1 साल बाद 2 साल बाद भी मिली हूँ, तो वो लोग भी पहचानते हैं। हाँ तो और बिल्कुल ये हमारा एनुअल मीट था। एनुअल मीट होता है। हाँ तो चलिए अब नौरा फतेही की बात की है तो नौरा का एक गाना ही प्ले कर देते हैं लिसनर्स के लिए, है ना। थोड़ा उनको हमारी बातों से जो हो रहा है अब नौरा उसको सैंडल करेगी। ये एफएम के जितने भी स्टार्स हैं सबके सॉन्ग्स चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो चलो अब नौरा करेगी होरा अब वो पता नहीं क्या होता है। ये दिलबर, ये नौरा का आई थिंक फर्स्ट सॉन्ग था, बिग सॉन्ग। यस मुझ पे सुरूर है, असर तेरा ये जरूर है, तेरी नजर का कसूर है। पास तू क्यों दूर है, ये इश्क का जो फितूर है, नशे में दिल तेरे चूर है। अब तो होश ना खबर है, ये कैसा असर है, होश ना खबर है, ये कैसा असर है, तुमसे मिलने के बाद दिल भर, तुमसे मिलने के बाद दिल भर। Smash them.
सो लिसनर्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद और मैं हूं आपके साथ आपकी मनपसंद आरजे मनी, और मेरे साथ हैं शगुन जो जुड़ी हैं मेलबर्न से। आप इनका प्रोग्राम सुनते हैं एवरी मंडे। व्हाट टाइम शगुन? It's from 10 to 11 in the morning. ये तो मैं आपका EST. यस, मैं तो टेस्ट कर रही थी कि इफ यू रिमेम्बर। सो इस बार हम हाँ, इस बार हम कोशिश कर रहे थे कि दोनों प्रोग्राम रिकॉर्ड करके भेजें, कि दोनों एक साथ प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो हम कर नहीं पाए, वो रह गया एक बीच में। हम करेंगे जरूर किसी दिन, Yes. है ना? वी शुड डू इट। कि अब तुम ये लेडीज नाइट का ये जो तुम इतनी अच्छी सी उस पार्टी का जो हमने अनाउंसमेंट किया है, उसके लिए तो आना पड़ेगा। नहीं, वो लेडीज नाइट कैनबरा में है। हाँ हाँ, कैनबरा आ जाएंगे। हाँ हाँ, मोस्ट वेलकम, प्लीज मोस्ट वेलकम, एनी टाइम। हाँ हाँ, आओ आओ, फिर हम चलेंगे। यस, हम चलेंगे और फिर लाइव करेंगे और लोग बेहोश हो जाएंगे। बेहोश तो नहीं करने हैं क्योंकि वहां पे सिर्फ लेडीज होंगी। नहीं, अगर हम वीडियो बनाएंगे तो। हाँ चलो, ये भी एक उसमें रह गया। ये हमारी बकेट लिस्ट में। यस, हमारी बकेट लिस्ट में था। मैंने प्रोग्राम इकट्ठे कर लिया है। हाँ हाँ, ओके। देखा, मेरा वाला हो गया, मैंने प्रोग्राम इकट्ठे कर लिया है। ये जो आरजे शगुन का प्रोग्राम है वो रह गया है। यस, ओके, ग्रेट। हाँ, तो नेक्स्ट टाइम हमें प्रोग्राम इकट्ठे करना है तो हम करेंगे। ओके, यस। यस, और आज हमने वैसे बातें की भी और नहीं भी की, पता नहीं, हम अपनी बातों में उलझ गए थे। इतने सारे अवार्ड्स हुए, अवार्ड शोज हुए, वहां पे हमने किसी चीज की डिस्कशन नहीं की। हम फिर से उन सपनों की दुनिया में पहुंच गए। बिल्कुल, हम मतलब अपनी बातों में इतना वो हो गए कि वहां पे कैसे हमने एंजॉय किया, क्या क्या किया, वही सब में इतना कहते विलीन हो गए। क्या वर्ड ढूंढा मैंने? विलीन। आई डोंट नो इफ इट्स अ राइट वर्ड और रॉन्ग वर्ड। नहीं, बिल्कुल ठीक है, हिंदी के हिसाब से सही है। हिंदी के हिसाब से सही है, बट कौन सी लैंग्वेज के हिसाब से सही नहीं है? जिनको जो समझ में नहीं आया होगा तो उनके लिए। मेरे को भी पता नहीं है कैसे वर्ड दिमाग में आ गया। नहीं, आजकल मेडिटेशन बहुत कर रही हूँ तुम, शायद इसलिए। मेडिटेशन में? हाँ, ये विलीन वहीं से आता है, शुद्ध शब्द निकलते हैं। ओह माय गॉड, हाँ बिल्कुल, मैं विलीन हो जाती हूँ, ध्यान लगाती हूँ, तो उस ध्यान में जब मैं खो जाती हूँ तो बिल्कुल, हाँ, हम अपने ही बातों में हम विलीन हो गए थे वहाँ पे। तो मैं सबको बता दूँ कि वहाँ पे हमने अटेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमने अटेंड किया मूवी प्रीमियर, देन रेडियो मनपसंद वाज एट द अवार्ड नाइट, देन रेडियो मनपसंद अटेंडेड फ्लैग होइस्टिंग एट फेडरेशन स्क्वायर। वो अलग बात है कि उस दिन बारिश हो रही थी तो थोड़ा सब दूर दूर थे और हम जा नहीं पाए पास में। एंड उसके अलावा रेडियो मनपसंद ने अटेंड की बहुत सारी चैट्स, एंड द बेस्ट वाज डॉक्टर ए आर रहमान। दैट आई फील आई एम ब्लेस्ड एंड आई एम फॉर्चुनेट कि मैंने ए आर रहमान को 1 घंटा बोलते हुए सुना। ही इज फेमस फॉर नॉट टॉकिंग, दैट ही डजंट टॉक मच। सब कहते हैं कि वो बात नहीं करते, लेकिन मैंने रहमान साहब को 1 घंटा बोलते हुए सुना, एंड amazing, so positive he is. Yes, he is. But best part about A.R. रहमान is, डॉक्टर A.R. रहमान, उन्होंने बोला, किसी ने उनसे बात की चमकीला के लिए कि उन्होंने चमकीला में म्यूजिक दिया था, चमकीला की बात की, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि कैसे म्यूजिक बना है, कैसे बिगिनिंग का सॉन्ग है, देन मिड पार्ट का सॉन्ग है, देन एक जाने वाला सॉन्ग है वो विदा करो। सो इट्स लाइक इट्स अ सर्कल ऑफ लाइफ, वैसे ही बनाया है। एंड देन ही सेड कि उनको लगता है कि वो हाफ पंजाबी हैं। ओके। वो इस तरह से कि उनके गाने में पंजाबी इन्फ्लुएंस बहुत है। ही लव्स पंजाबी म्यूजिक, एंड ही सेड इसीलिए मैंने सुखविंदर के साथ इतना काम किया कि मुझे ऐसा लगता है कि पंजाबी म्यूजिक मेरे अंदर है और मुझे बहुत पसंद है। तो पंजाबी म्यूजिक की वजह से मुझे कई बार फील होता है कि मैं हाफ पंजाबी हूँ। हाफ पंजाबी, एंड यस, बिकॉज रंग दे बसंती में बीट्स थी पंजाबी, चकते में बीट्स थी पंजाबी, स्लम डॉग मिलेनियर में वो जो था जय हो, उसमें भी बीट्स हैं, चमकीला में भी हैं। तो ही सेड ही इज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय पंजाबी म्यूजिक, so that's why he feels that he's half Punjabi. So Punjabis be happy because हम कहीं ना कहीं हम आधे वो कहते हैं ना, आधे रहमान साहब हमारे ही हैं। आधे हमारे ही हैं, वो आधे हैदराबाद के, लेकिन आधे वो हमारे हैं पंजाब के।
नहीं, पंजाबी तो भाई बीट्स लेकर कहीं भी जा सकते हैं, अपना ढोल नगाड़े लेकर बिल्कुल। किसी की भी आत्मा में घुस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम छाप छोड़ के जाते हैं। छाप छोड़ के जाते हैं बिल्कुल, Permanent। यस, फॉरएवर, कि कोई हमें भूल ना जाए। नहीं कोई नहीं भूलेगा। चलिए, आज अभी टाइम क्या हो गया? बाप रे, 8 बज गए। हाँ, उफ, देखो, इतनी जल्दी? ये 1 घंटा ऐसे ही निकल गया। हाय, इतनी जल्दी। तुम कितनी बातें करती हो मनी? मैंने एटलीस्ट तुम्हें बुलाया, हाँ। मतलब बोलने के लिए, वैसे नहीं कि मैंने तुम्हें बुलवाया नहीं कहूंगी, बुलवाया, जितनी बातें करवाई। लिसनर्स के लिए तो ये कम है। लिसनर्स, अगर आप हम लोगों को दोबारा सुनना चाहते हैं तो हम लोग फिर से आएंगे लाइव प्रोग्राम लेके। और बिल्कुल, और फिर हम कुछ बातें नहीं करेंगे, अपनी करेंगे। तो लिसनर्स का काम ही है सुनना। बिल्कुल बिल्कुल, सुनते रहिए। और इसी नोट पे आज का प्रोग्राम यही हम करते हैं खत्म। और सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, 24 घंटे 7 दिन आपके हाथ में तड़का लगा के, कड़छी की तरह। थैंक यू मनी। थैंक यू शगुन, थैंक्स फॉर जॉइनिंग रेडियो मनपसंद लाइव फॉर अ चेंज आफ्टर सो मेनी मंथ्स। Yes. Yes. Thank you so much, Mani. Thank you, Shagun, and have a lovely evening, and have a lovely evening, listeners. Good night. See you. Shaba khair. Take care. Bye bye. See you next Tuesday. चलो, मिलते हैं अगले ट्यूसडे। तब तक आप सबको मैं नौरा के साथ ही छोड़ के जाती हूँ, क्योंकि नौरा से ही हम समाप्ति करते हैं। उस दिन चैट्स की भी IFFM में वहीं पे नौरा के साथ ही हुई थी। तो चलिए।